कि आपका भी शेयर मार्केट में रोज नुकसान होता है। आप एक सौदा करते हैं, उससे कमा लेते हैं, फिर आप दूसरा सौदा करते हैं, उसमें दे आते हैं। लेकिन क्या करें, ओवर ट्रेडिंग रुकती ही नहीं है। आपको पता है शेयर बाजार में 10 में से 9 लोग घाटा क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है वो दो राक्षस जो शेयर बाजार की रखवाली करते हैं और शेयर बाजार में कड़ा पहरा देते हैं। और इन दो राक्षसों को जो अपने अनुकूल कर लेता है वो एक बड़े लेवल का ट्रेडर बन जाता है और उस ट्रेडिंग से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। ठीक है, तो अब हर किसी के दिमाग में ये ख्याल आएगा कि महाराज जी फिर ऐसा आज क्या बताने वाले हो कि जिससे हम साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो बेटा बात देखो ऐसी है कि पहले तो समझो कि वो दो राक्षस कौन हैं, कैसे हैं और उनको आप कंट्रोल कैसे करोगे। क्योंकि उसका जो बटन है, जो डायरेक्ट बटन है, वो आपके हाथ में नहीं है। उस बटन को अपने हाथ में लेकर के कैसे दबाओगे कि ये दो राक्षस आपका पीछा छोड़ दें। तो इसमें सबसे पहले राक्षस का जो नाम है, जो शेयर बाजार की रखवाली करता है और जो आपके दिमाग में बैठा हुआ, उसका नाम है लालच। आप एक सौदा लेते हो, ठीक है, वो सौदा आपको लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। इस लालच में आके आप सही पॉइंट पे एग्जिट नहीं करते हो और उस सौदे को बैठ करके सेकते रहते हो। होता क्या है कि वो एक लिमिट तक ऊपर जाने के बाद जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो वो नीचे जाता है। आपको लगता है अरे 1% नीचे हुआ, अभी वापस ऊपर कवर कर लेगा। आपको लगता है अरे 2% तो नीचे है, अभी वापस जाएगा, बार बार जा भी रहा है, अपने भाव की तरफ बार बार वापस बढ़ भी रहा है। आप उसे काटते नहीं हो। आपको दिख रहा है कि वो नीचे जा रहा है लेकिन आप उसे काटते नहीं हो। आपको लगता है अरे अभी झटका दे रहा है, डरा रहा है, अभी तो ऊपर जाएगा। उस चक्कर में वो सौदा आपके भाव तक वापस आ जाता। फिर आप सोचते हो अरे यार ये तो मेरे भाव पे आ गया, आप क्या काटूं? क्या कमीशन भरने के लिए और ब्रोकरेज भरने के लिए बैठा हूं क्या? फिर वो सौदा आपको लॉस देने लगता है। आप तब भी नहीं काटते हो। आप सोचते हो अरे यार थोड़ा बहुत लॉस है, अभी वापस चल जाएगा, वापस चल जाएगा, वापस चल जाएगा। होते 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 वो आपको छोटा प्रॉफिट देने वाला सौदा, आप बड़े प्रॉफिट की उम्मीद में छोटा प्रॉफिट नहीं लेते हो और वो छोटा प्रॉफिट देने वाला सौदा आपको बड़ा लॉस दे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बात तो ये सामने आती है ना कि आप परेशान हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की क्लियर वजह है आपका लालच। अब आओ दूसरे राक्षस के ऊपर जो है पछतावा। आपने सौदा लिया, प्रॉफिट आपको दे गया, आपने बुक कर लिया प्रॉफिट, लेकिन वो थोड़ा और ऊपर निकल गया। अब वो जब थोड़ा और ऊपर निकला आपके भाव से, मान लो आपने 147 पे लिया, 155 पे बेच दिया, लेकिन वो अब चला गया 165। अब आपको लगेगा यार अभी तो चल रहा चल रहा चल रहा, इसको पकड़ लेना चाहिए। 65 दिखा, आपने सोचा मैं 60 लगाऊंगा, लेकिन वो 65 से 66 हुआ, 64 हुआ, 66 हुआ, 64 हुआ। आपको लगा ये तो 60 जा ही नहीं रहा है, आपने 64.5 पे एंट्री कर ली। अब वो 64.5 पे लिया, वो 70 तक भी गया। आपने 70 पे तो काटने के लिए लिया नहीं है, आपने तो काटने के लिए लिया है पूरे 200 पे। वो 70 तक भी गया, आपने नहीं काटा, वो नीचे जाने लगा। 60 हुआ, 53 हुआ, 51 हुआ। आपको लगा यार ये तो जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। 48 हुआ, आपको लगा रहे अभी चल जाएगा, कम से कम जो सुबह का कमाया वो तो लेके निकलूं। लेकिन वो होते 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 35 आ गया। अब आपको लगा अब घाटा हो रहा है, आपने कहा चलो सह लेंगे थोड़ा। वो 20 तक आ गया, आपने तब जाके काटा, आपका हो गया लंबा नुकसान। किसने करवाया? आपके पछतावे ने, कि मैं जब प्रॉफिट लेके निकल गया तो ये मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है। अब मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है यार, ये ऊपर निकल गया, मैं और कमा लेता और कमा लेता, अगर इसको रखा होता तो और कमा लेता। इस चक्कर में आपने अपना बाजार में दूसरी बार दूसरी तरीके से नुकसान कर लिया।
तो ये जो लालच और पछतावा है, ये आपको कौन से ग्रहों की वजह से होते हैं? देखो, लोग कहते हैं कि कुंडली में 5वां भाव मजबूत होगा, 12वां भाव मजबूत होगा तो आप शेयर बाजार कर लोगे। ठीक बात। 5वां भाव अचानक धन लाभ का है, 12वां भाव नुकसान का है। अगर नुकसान का भाव एक्टिव नहीं है और 5वां घर आपका पूरी तरीके से एक्टिव है तो आप बाजार से पैसा कमा लोगे। लेकिन ये लालच और पछतावा, आप एक बार कमा लोगे, दूसरी बार तो आओगे देने के लिए। तो ये लालच और पछतावे को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। मैंने कई ऐसे ट्रेडर देखे हैं जिनका 5वां भी खराब है, जिनका 12वां भी खराब है, लेकिन उनकी ये जो एनर्जी है लालच और पछतावे वाली, ये चैनलाइज होती है तो उनके घाटे नहीं होते। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? देखो, आपको लालच देता है राहु, पछतावा देता है केतु। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की ये जो एनर्जी है ये चैनलाइज नहीं की हुई है तो आप चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हो, आप 6 महीने बाजार से कमा भी लोगे तो एट द एंड, जो ईयर एंड में आपका जो लेवल है वो बराबरी पे ही आएगा। आपने कमाया, बाजार ने आपसे उतना अगले 6 महीनों में ले लिया और आप समझ नहीं पाओगे ये हुआ कैसे। कोई लीडर आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हो गया। ये लालच और पछतावा आपका लेके जाएंगे, आपको देके नहीं जाएंगे। आपका ईयर जो है वो लॉस पे क्लोज होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपकी कुंडली में राहु केतु की जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं है। राहु आपको लालच देता है, आप लालच में चले जाते हो। केतु आपको पछतावा देता, आप पछतावे में चले जाते हो जाता है आपका नुकसान। तो साफ सीधी सच्ची और क्लियर बात यह है कि इन दो एनर्जीज को आपको चैनलाइज करना ही पड़ेगा। जिनकी ये दो एनर्जी चैनलाइज नहीं होती हैं वो शेयर बाजार में एट द एंड उनका घाटा ही होता है, उनका फायदा नहीं हो सकता। तो अगर आप अपनी इन दो एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं, अपने राहु केतु को ठीक करके रखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 प्रीमियम कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसका नंबर और मेरी फीस दोनों ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो आप अगर चाहें तो अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और राहु केतु के इस फैलाए माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।